हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आपका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 का। यहाँ पर अध्यापिका कहती है मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न अथा अवगच्छन्ति, कि तुम्हारे मन में ये जो भावना आई है ये बहुत ही परम कल्याणमयी है। अस्तु अति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम सावहित मनसा शृणुत, कि परंतु सभी लोग ऐसा नहीं मानते हैं, तो ठीक है, इनके विषय में और भी कुछ विशेषता है तो आप उसे सावधानी से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशों यम गारो खासी नगा मिजो प्रभृतय बहवः जनजातियां अत्र निवसन्ति। यहाँ ये जो प्रदेश है जनजाति बहुल प्रदेश है, यहाँ पर गारो खासी नागा मिजो आदि जनजातियां रहती है। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्व परंपराभिः परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, कि शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त पर्वों की परंपराओं से पूर्ण तथा अपनी क्रियाओं और कलाओं में ये बहुत ही कुशल है। तब मालती कहती महोदये तत् तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यते, कि महोदया वहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तब अध्यापिका कहती है आम, हाँ, प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पिनां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों का हस्तकला की बहुत ही अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, कि वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर के निर्माण तक में प्राय बांस की वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के जो वृक्ष हैं उनकी अधिकता है। सांप्रतम अब वंशोद्योगम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातियम अवाप्त स्थिति, तो यहाँ पर ये जो बांसों का उद्योग है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया, यानी इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो गया। तब अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो यम बाह्याकर्षकम इति प्रतीयते, कि यह प्रदेश तो बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। तब सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो यम समीचीन, क्या ये जो भगिनी प्रदेश है या घूमने के लिए उचित है। तब सभी छात्र कहते हैं ऊंचे स्वर में महोदये आगमिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामि, कि महोदय आने वाले अवकाश में हम वहां जाने की इच्छा रखते हैं। स्वरा कहती है भवत्य भी अस्माभि सार्ध चलतु, कि आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका कहती है रोचते मेयम विचारः एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति, कि मुझे भी यह विचार रोचक लगता है, इन राज्यों में भ्रमण करना स्वर्ग में भ्रमण करने के समान है। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये तो ओवर होता है। उसके बाद इसके आगे से आपके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर आपको इनका उच्चारण करना है, जैसे सुप्रभातम महत्वाधायिनी पर्व परंपरा भी चतुर्विंशति द्विसप्ततितमे वंश वृक्ष निर्मिता नाम सप्त भगिन्यः प्राकृतिक समृद्धि वंशोद्योगयम गुण गौरव दृष्टया पुस्तबक सदृशानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक पद में उत्तर लिखना है, एक पदेन लिखत। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं हमारे राज्य में, हमारे यहाँ पर 28 राज्य है, तो अष्टाविंशति। ठीक है, फिर सेकंड है प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन असल, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी, सप्तभगिन्य, कौन थी, सप्तभगिन्य यानी कि 7 बहिनें। फिर केशाम समवायः सप्तभगिन्य इति कथ्यते, किसका समूह 7 बहिनों का समूह कहा जाता है, तो 7 राज्यों का समूह, तो सप्त राज्यानाम समूह सप्तभगिन्य इति कथ्यते। फिर अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेश, कितने हैं, 9 है, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हम। सप्तभगिनी प्रदेशे कह उद्योग सर्वप्रमुख, कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है, वंश वृक्ष उद्योग, कौन सा है, वंशोद्योग। ठीक है, उसके बाद आपको पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्यों में उत्तर लिखने हैं। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, कि सप्तक में से कौन से राज्य हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं, भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च एतानि राज्यानि सन्ति, ये सभी राज्य हैं। सेकंड है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्य इति किमर्थम कथ्यते, इनको 7 बहिनें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की इसमें क्या है, इनमें समानता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्याद इमानी सप्त भगिन्य इति कथ्यन्ते। फिर है थर्ड सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, कौन रहती थी यहाँ पर,
गारो, खासी, नागा, मिजो आदि जनजातियां रहती है। सप्तभगिनी प्रदेश है गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय बहव जनजातियां निवसन्ति। सारे के सारे आंसर आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। यहाँ पर तो है ही है, लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे। एतत् प्रादेशिका के निष्णाता संति, कि ये जो प्रदेश के निवासी है वो किस में पारंगत हैं। तो ये जो प्रदेश के निवासी है वो अपनी लीलाओं और कलाओं में पारंगत है। एतत् प्रादेशिका स्वलीला कला विष्ट निष्णाता संति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र क्रियते। इनके बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। सप्तभगिनी प्रदेश में। कहाँ पर किया जाता है? सप्तभगिनी प्रदेश में। अब है आपका क्वेश्चन रेखांकित पदमात्रत्व प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, तो स्वदेशस्य की जगह क्या आ जाएगा? कस्य और एज इट इज लाइन आ जाएगी। फिर सेकंड है सप्तभगिनी प्राचीनता से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। तो किसके प्राचीन इतिहास में स्वाधीन थी, कौन थी? तो उसकी जगह आ जाएगा के प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। फिर प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पिनां बाहुल्यम वर्तते। तो प्रदेश में किसका बाहुल्य है? प्रदेश में किसका बाहुल्य है? तो क्या जाएगा? प्रदेशेस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते। केशाम। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थाय स्वर्ग सदृशानि, कि इन राज्यों में भ्रमण स्वर्ग के समान है। तो इन राज्यों में भ्रमण किसके समान है? तो क्या जाएगा? की दृश्यानि। ठीक है, एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थाम की दृश्यानि। अब आपको क्या करना है? निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। महोदय में भगिनी कथ्यति, अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। यहाँ सर्वनाम में सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो स्वरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। मेरी भगिनी, मैं भगिनी यानी कि मैं। ठीक है। सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशानाम साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम। प्रथितानि में क्रियापद का कर्तापद क्या है? तो इसमें प्रथितानि में क्रियापद कौन सा है? भगिनी सप्तक राज्यानि। अत्र प्रथितानि इत्यस्य कर्तपदम भगिनी सप्तक राज्यानि अस्ति। उसके बाद थर्ड है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। यहाँ पर संगठनम में क्रियापद कौन सा है? तो यहाँ पर है विहितम। कौन सा है क्रियापद? विहितम। ये वाला क्रियापद है इसमें। ठीक है। फिर अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। इस वाक्य में अल्पता, इसका विपरीतार्थ कौन सा है? विपरीत यानी कि उल्टा। अल्पता का उल्टा कौन सा? प्राचुर्यम। तो यहाँ पर क्या है? अत्र प्राचुर्यम इति विलोमार्थ पदम। ठीक है। क्षेत्र परिमाणे है इमानी लघुनी वर्तन्ते वाक्यात संति इति क्रियापद से समानार्थक पदक चित्वा लिखत। संति का ये है वर्तन्ते, संति का समानार्थक पद क्या है? वर्तन्ते। ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 नंबर है पाठ से चयन करके तद्भव पदों के लिए संस्कृत पद लिखोगे। सात का सप्त, बहिन का भगिनी, संगठन का संगठनम, बांस का वृक्ष, आज का अद्य और खेत का क्षेत्रम। ठीक है। उसके बाद है आपका 6 नंबर कि भिन्न प्रकृति वाले शब्द को चुनना है। तो गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति। अलग कौन सा हो गया? ये, क्योंकि सब लट लकार के रूप में। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः, इसमें हो गई लेखिका। ये सारे पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम, कि इसमें आम्र एक पर्टिकुलर फल का नाम है, जबकि ये सब नपुंसकलिंग में। व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंह। तो इसमें जो है कपोतः अलग होगा क्योंकि ये आकाश में उड़ने वाला है, बाकी सब जमीन पर चलने वाले जानवर हैं। फिर ये पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। इसमें होगा यानम क्योंकि ये सारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं और ये अलग है। ठीक है। अब 7 नंबर में आपको मेल करना है। तो अयम का क्या हो जाएगा? प्रदेश। संस्कृति विशिष्टायाम, संस्कृति विशिष्टायाम का क्या हो जाएगा? भारत भूमि, जो इस पेज पर है ये वाला। ठीक है। उसके बाद क्या है? महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी। तो महत्वाधायिनी का हो जाएगा संस्कृति, थर्ड। ठीक है। फिर है आपका
प्राचीने इतिहासे, ये है आपका इधर सेकंड नंबर पर। और एकः समवायः, ये है यहाँ पर। ठीक है, 3 4 1 5 2। इसकी यहीं पर आपका ये जो चैप्टर है ये ओवर होता है। आपको इसकी सारी एक्सरसाइजेस जो है आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करनी है। ओके, थैंक यू।